शैलेश के साथ अब क्या बताएं, हमने अपना जिगर का टुकड़ा खोया। मैं सबसे ज्यादा उसको प्यार करता था। शैलेश। शैलेश मेरा जिंदगी था। मैंने उसका एक बार बचपन में एक्सीडेंट हो गया था, मैंने पूरी जान लगा दी बचाने में। शैलेश की हाँ, इस बार नहीं बचा पाए। नहीं जानकारी नहीं हुई, नहीं साहब बचा ही दिखाते हम, जानकारी नहीं थी, नहीं हम आग लगाए देते। मुस्लिम समुदाय के लोगों से कभी कोई पुरानी रंजिश रही नहीं हो? नहीं, रंजिश तो नहीं थी। और दोषी जो भी पाया जाए उसको इतनी सख्त से सजा दी जाए हाँ। कि वो कम से कम पीढ़ियों तक याद किया जाए हाँ। कि ऐसी जो भी ये किया है घटना, वो दोबारा कभी कोई घटना ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। फिर से हम प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के सराय इस्माइल लालापुर गांव में मौजूद हैं। दोस्तों, यह वही गांव है जहां पर बीते दिनों 30 नवंबर 2024 की रात्रि को शैलेश यादव नाम के 9वीं के छात्र की हत्या कर दी जाती है। बता दें कि मामला दो समुदायों का है। मारने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं जो शैलेश यादव को बड़ी बेरहम तरीके से उसका कत्ल कर देते हैं। ये शैलेश यादव का घर है। शैलेश यादव के बाबा हमारे साथ खड़े हैं। अभी लेकर चलेंगे उस घटना स्थल पर जिस जगह पर शैलेश यादव की घटना को अंजाम दिया गया था। कितनी दूर घर से, कितनी दूरी पर? लगभग 250 से 300 मीटर। 250 से 300 मीटर। हाँ। अच्छा, जो ये प्रकरण बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते उसका जो है ये नहीं नहीं, ये मोहरा बनाया जा रहा है। मोहरा बनाया जा रहा है। मोहरा बनाया जा रहा है। इसमें कोई उस बच्चे का पूरे गांव में तहकीकात कर ले, कोई बुरा नहीं कहेगा। हाँ। और न वो किसी के घर, सबके घर पर आता जाता था, लेकिन बाहर बैठता था, कोई आवाज आ। और मुस्लिम बस्ती में तो बैठते नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या मुस्लिम समाज के जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे कभी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा, कोई- पुरानी रंजिश या नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई झगड़ा नहीं। पूरे गांव में आप तहकीकात कर ले, इस किनारे से उस किनारे तक उस बच्चे का कोई लड़ाई नहीं था। बहुत चंचल बच्चा था, सबसे मिलनसार बच्चा रहता था। ये लोग सब कोई साथ क्या में। बात ज्यादा याद आ रही है शैलेश की आप? शैलेश के साथ अब क्या बताएं, हमने अपना जिगर का टुकड़ा खोया। मैं सबसे ज्यादा उसको प्यार करता था। शैलेश। शैलेश मेरा जिंदगी था। मैंने उसका एक बार बचपन में एक्सीडेंट हो गया था, मैंने पूरी जान लगा दी बचाने में। शैलेश की हाँ, इस बार नहीं बचा पाए। नहीं जानकारी नहीं हुई, नहीं साहब बचा ही दिखाते हम, जानकारी नहीं थी, नहीं हम आग लगाए देते ऐसी घटना में। ये शैलेश के बाबा हैं जो अपने नाती को याद कर जो है फपक पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, बिलक पड़ते हैं। और इनका कहना ये है कि मैं शैलेश को इतना ज़्यादा चाहता था कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा था। बचपन में एक बार शैलेश यादव का ही एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी उनके द्वारा बताया गया कि अपनी जान की बाजी लगाकर मैंने उसको बचाया था और उसको बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, लेकिन इस बार मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाया। ये बात याद कर जो है वो भावुक हो जाते हैं, रोते हैं। दोस्तों, अब वो तस्वीरें मैं इसमें अपलोड नहीं कर सकता, अन्यथा की दशा में जब वो तस्वीरें आप लोग देखेंगे जिस तरह से बड़ी बेरहमी के तरीके से जो है उसका कत्ल किया जाता है, कहीं ना कहीं सुनने और जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। 9वीं में पढ़ने वाला एक महज 16 से 17 वर्षीय लड़का, भला किसी का क्या कुछ बिगाड़ा रहा होगा, जिस तरह से उसका कत्ल किया जाता है। और बता दें कि कत्ल करने के बाद जो आरोपी कत्ल करता है, अंजाम देता है, जब घटनास्थल पर गांव के तमाम ग्रामीण पहुंच जाते हैं, जब देखते हैं कि यहां पर शैलेश की बॉडी पड़ी है, तो उसी पर एक कीपैड फ़ोन पड़ा मिलता है, वहीं पर फावड़ा पड़ा मिलता है, चप्पल पड़े मिलते हैं। तो इनके परिजनों के द्वारा, यानी कि शैलेश के जो बाबा के जो भाई लोग हैं, यानी कि चचेरे जो बाबा लोग हैं, उनके द्वारा जब पूछा जाता है कि एक कीपैड फ़ोन यहाँ पर मिला है, ये फ़ोन किसका है? सब लोग अपना अपना फ़ोन चेक कर लीजिए, अगर जिसका फ़ोन हो तो बता दे, अपना फ़ोन ले ले यहीं पे। तो उस समय वो मारने वाला जो आरोपी होता है हैदर, वो भी उस जगह पर मौजूद होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो भी वहाँ पर शांत खड़ा रहता है। उसके बाद जब सब लोग वापस चले आते हैं घर, तब वही हैदर जाके शैलेश के परिजनों से बोलता है कि दरअसल मैं भूल गया था, वो मोबाइल मेरा है, मोबाइल मुझे दे दीजिए। फिर क्या था, मामला तूड़ पकड़ता है और फिर संदेह में आता है, प्रशासन उसको गिरफ्तार करता है। हाँ साहब, गिरफ्तार कर लेती है और पूरी कहानी उस मोबाइल के आधार पर ही खुली है। कैसा न्याय चाहते हैं आप लोग? हम न्याय यही चाहते हैं कि साहब, जिस ढंग से हमारे बच्चे के साथ अन्याय हुआ, उसी ढंग से उनका भी होना चाहिए। और हमें प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि हमें पूरा पूरा न्याय चाहिए। उस बच्चे नाबालिग बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? हमारा सर नमस्कार, मैं चिंतामणि यादव, इसी गांव के निवासी। इसी गांव के बगल के। शैलेश यादव का जिस तरह से कत्ल किया जाता है, महज
16 वर्षीय लड़का होता, 16-17 साल का था, 9वीं में पढ़ रहा था। तो इस कत्ल को लेकर क्या सोचते हैं आप? जिस तरह अरे से सर विशेष समुदाय के लोगों बहुत ने अच्छा मारा, लड़का था वो, बिल्कुल बहुत सही लड़का था वो, किसी से कोई तो क्या कुछ नहीं मुस्लिम मतलब समुदाय था। के लोगों से कभी कोई पुरानी रंजिश रही नहीं है? नहीं, रंजिश तो नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी। कत्ल की वजह क्या हो सकती है? कत्ल की वजह अब क्या बताएं, हमको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अब वहाँ मोबाइल पड़ा, उसी से खुला है उसका पूरा पोल। तो वही जो बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला, तो इसको कैसे देखते नहीं हैं? नहीं, ये बात उसके अंदर नहीं थी, घुमाया जा रहा है। किसी की नहीं थी उसके अंदर, चलिए बिल्कुल थोड़ा सा नहीं थी। वहाँ चलिए, उस चलो, घटना स्थल चलो। पर चलिए, ठीक आइए है, चलते ठीक हैं। है, वो जहाँ पर उस घटना को अंजाम दिया गया, तो उस घटना स्थल पर चलेंगे। ये तो शैलेश यादव का घर है। शैलेश यादव के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर उस बच्चे की बॉडी मिलती है, जहाँ पर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। वहीं पर जो मारने वाला आरोपी होता है हैदर, उसका जो है उसका फ़ोन मिलता है, और वहीं पर एक फावड़ा मिलता है, और फावड़े के अलावा जो है पैर की चप्पलें मिलती हैं। अच्छा, कैसे देखते हैं आप लोग इस कत्ल को लेकर? क्या देखिए, उसका जो प्रेम प्रसंग का मामला तूल पकड़ा रहे हैं, ऐसा हाँ कुछ हाँ भी नहीं है। हाँ हाँ वो लड़का बहुत ही साधारण था, हाँ हाँ नेक ईमानदार था। हम्म, अभी उसकी बहुत ज़्यादा एज नहीं थी हम्म, जो इस चीज़ों में वो पढ़ सकता है। हम्म, वो अभी 14-15 साल का लड़का था, 9th में वो पढ़ता था। हम्म, अब उसमें अंदर का क्या है वो तो हम नहीं बता पाएंगे, हम्म, लेकिन जो सामने मामला उभर के आ रहा है हम्म। उसको प्रेम प्रसंग से जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा वैसे अगर व्यवहार के बारे में देखा जाए तो कैसा व्यवहार था? वो बहुत ही उच्च व्यवहार का लड़का था। अगर उसको कोई आस पास पड़ोस कोई भी बोल देता था, शैलेश ये हमारा काम कर दो या फिर आप कहीं चले जाओ, तो वो कभी मना नहीं करता था, वो कर देता था। कुशल व्यवहार का लड़का था वो। ऐसी जो जिस तरीके से उसको जोड़ रहे हैं प्रेम प्रसंग का, वो ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। हाँ हाँ। हाँ, अब उसको कहाँ से वो लड़की को क्या करके वो कर रहे हैं, ऐसा वो अब वही जान अच्छा, सकते हैं। मैंने कुछ बच्चों से भी, आपके गांव के कुछ बच्चों से बातचीत किया जो शैलेश यादव के ही सहपाठी हैं, तो उन लोगों ने बताया कि लड़कियों की क्लास अलग होती थी, हम लोगों की क्लास अलग होती थी, अलग अलग रूम थे, और जब हम लोग रास्ते से जाया करते थे तो कभी उस लड़की से ना तो बातचीत करता शैलेश, ना कभी कुछ। लेकिन अब जिस तरह से प्रेम प्रसंग को जो है सामने लाया जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसे मामले जो होते हैं वो कहीं न कहीं पहले से मालूम हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए छोटे बच्चे या उसके जो एज के लेवल के होते हैं उनको पता होता है। लेकिन ऐसे किसी भी बच्चों की ये मैटर पता नहीं है कि ऐसा था शैलेश। जी जी। और शैलेश इन चीज़ों से मैंने उसको कहीं न कहीं देखा कि बहुत दूर है। हाँ हाँ ऐसे जो आप प्रेम प्रसंग की बात कर रहे हैं उससे वो बहुत दूर रहता था। जी। ऐसे उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। इसको मैं निराधार सा मतलब कहता हूँ कि बिल्कुल निराधार था। कत्ल की क्या वजह हो सकती है? जिस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, तो वजह क्या हो सकती है? देखिए, इस कत्ल में कहीं न कहीं साजिश के तहत कत्ल किया गया उसके साथ में। और वो घर से अगर 500 मीटर या 400 मीटर दूरी पे आया है, तो उसको कोई न कोई बिल्कुल परिचित आदमी उसके आस-पास जो बिल्कुल घूम मतलब रहने वाला लड़का है, वो लेके आया है। तो कहीं न और कहीं कहा जाए तो शैलेश यादव का कत्ल एक सुनियोजित प्लान था। जी, जी, बिल्कुल जी। वो वहाँ से जो दावत थी वहाँ से वो खा के आया, बिल्कुल प्लानिंग के तहत उसको काम किया गया है, क्योंकि वो घर पे आया और घर पे सिर्फ़ 1 से 2 मिनट रुका और उसको कहीं न कहीं उसको किसी तरीके से बहला-फुसला के वहाँ तक लेके जाया गया है। शैलेश यादव की कौन सी वो बात है जो ज़्यादा आप मिस करते हैं? देखिए, शैलेश यादव बहुत ही अच्छा स्वभाव का लड़का था और वो अगर उससे कभी भी किसी तरीके से बात करो बिल्कुल मुस्कुरा के बात करता था। उसके अंदर कोई गुस्सा या कोई इस तरीके से जो मामला जोड़ रहे हैं ऐसे कुछ भी नहीं था। आज वही मतलब उसको मैं मिस कर रहा हूँ कि लड़का बहुत अच्छा था वो। कार्रवाई कैसे चाहते हैं? इसमें कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? और जिस तरह से अभी 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें वो लड़की है जिसका प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, उसकी माँ और उसका पिता और उसके जो बुआ का लड़का है चाँद बाबू। तो इन 4 लोगों की गिरफ्तारी से संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी। जो भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो भी आला अधिकारी हैं, कि इसकी जो भी है न्यायिक जांच बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और पहले इसकी जांच हो और इसमें निर्दोष ना फंसे और दोषी जो भी पाया जाए उसको इतनी सख्त से सजा दी जाए कि वो कम से कम पीढ़ियों तक याद किया जाए कि ऐसी जो भी ये किया है घटना वो दोबारा कभी कोई घटना ना करे। जी। दोस्तों, लगातार हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं शैलेश यादव के जो परिजन हैं उनसे जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल जिस तरह से उस 9वीं में पढ़ने वाले छात्र की बड़ी ही बेरहम तरीके से जो है कत्ल कर दिया जाता है, तो आखिर वजह क्या हो सकती है? जिस तरह से लोग बाग उसको प्रेम प्रसंग का तूल पकड़ा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो परिजनों से लगातार बातचीत करने के दौरान आप लोगों ने सुना ही जो बताया जा रहा है कि जो प्रेम प्रसंग का मामला
बताया जा रहा है वो बिल्कुल पूरी तरह से निराधार है, उसमें दूर दूर तक कोई सत्यता नहीं है। फिलहाल हम उस घटना स्थल पर चल रहे हैं जिस घटना स्थल पर शैलेश यादव के कत्ल को अंजाम दिया गया था। तो आइए चलते वहाँ पर दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है शैलेश का घर। शैलेश का घर आप यहीं से देखते जाइए, इतना दूर है घर, महज घर से 200 मीटर की दूरी पर जो है उसकी बॉडी मिलती है। और जिस जगह पर मिलती है आइए लेकर चलते हैं, उसी घटना स्थल पर मिलते हैं आपसे। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं उस घटना स्थल पर। ये देख पाएंगे यही वह स्थान है। मैं ज़्यादा कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा। एक चद्दर पड़ा हुआ है, एक डंडा यहाँ पर पड़ा हुआ है, और बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। आप समझ सकते हैं क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आपको विचलित कर सकती थी। तो भैया ये बताइए, घर इतने पास में घर है, क्या शैलेश चिल्लाया नहीं होगा, तड़पा नहीं होगा जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया? देखिए, सबसे पहले बात तो वो परिचित के साथ में था। अगर कोई अपरिचित होता या फिर उसको ज़बरदस्ती पकड़ा गया होता तो चिल्लाता। उसको बहला फुसला के वहाँ से लेके आया गया है। फिर यहाँ पे जो भी आगे की उसकी थी मतलब प्लानिंग के तहत उसको मारा गया है। अच्छा, जब बातचीत कर रहे थे हम उनकी माँ से, तो उनकी माँ बता रही थी कि जब शैलेश जब घर से निकल रहा था तो हमने देखा कि इधर जो है 4-5 लोग खड़े हैं। जी, उनकी मम्मी जो हैं वो भैंस के दूध निकाल रही, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुकी हैं। तो 1-2 आवाज़ वो दी, उसके बाद उनका जो शैलेश था वो यहाँ पे 4-5 लोग खड़े थे। तो वो सोची कि यहाँ से गाँव से यहाँ पे मतलब जैसे बाहर जाते हैं ना लोग, शाम को लैट्रिन वगैरह जाते हैं, तो उनको ये शक था कि उन्हीं के साथ में गया होगा। फिर वो चला आया तो अपना 1 आध घंटे वेट की, अपना भैंस दूध निकाल ली। तो फिर अपने उनकी फैमिली थोड़ी बड़ी है ना, जैसे 3-4 भाई हैं, तो सोची कहीं बैठा होगा, आया होगा। तो पहले तो वो उसमें रही, उसके बाद जब शैलेश नहीं मिला 1 घंटे वेट करने के बाद तो वो खोजबीन शुरू कर दी। तो फिर धीरे-धीरे मामला बढ़ता गया। फिर तो शैलेश को हम लोगों ने काफ़ी सर्चिंग किया, जैसे नहर के पास और ये बाग है पीछे, उसमें सर्चिंग किया। फिर जहाँ पे बता रहे थे ना कि दावत थी, वहाँ पे दोबारा अच्छा, गए लोग। यहाँ भी आप ढूंढ के गए थे एक बार ना? जी इधर हाँ, भी? जो भी लगे थे लोग, जो भी लड़के थे, मतलब सारे लोग थे। कोई बाग में, कोई नहर पे, मतलब जैसे 2-3 बार 4-5 इधर जी, जी, खोज के 4-5 लोगों की जैसे टोली बन जाती है, हाँ। तो उस बीच में सारे लोग मतलब टार्च से सर्च मतलब देख रहे थे। तो 1-2 बार गए, तो जो शुरू में मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ लाश थी नहीं। वो जैसे उसको कहीं से हत्या करके गला दबा के फिर यहाँ पे उसको लिटा के फिर सोचे कहीं जिंदा तो नहीं हो, मतलब हो सकता है। फिर उसके सर में चोट पहुँचाया गया है, ये चीज़। क्योंकि ये चालू मेड़ है। अच्छा। और इस मेड़ से ही लेके आए हैं, और उसका जो पैर है हाँ। वो पैर जो है पैर उसका इधर मेड़ था, पे इधर था। आ जाओ, इधर आ जाओ, सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा इधर आए। पैर उधर था। हाँ, पैर अच्छा। ऊपर था और उसका जो सर था वो नीचे था। सर आप इधर जैसे था। आप देख रहे हैं। अब एक बार इधर घुमा के जरूर दिखाएंगे। इधर आप देख पाएंगे ये है शैलेश का घर, सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे हो। महज 200 मीटर की दूरी है, यहाँ पर शैलेश की बॉडी मिलती है। जबकि इसी जगह से 3 बार लोग बाग ढूंढ के जाते हैं। फिर उसके बाद जब उनका दिल नहीं मानता, मन नहीं मानता कि चलो एक बार देखते तो रहे क्या कि आखिरकार है कहाँ, जब इधर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो है बॉडी यहाँ पर मिलती है। दोस्तों, आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में इस समय घटित हो रही है। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, वहीं पर ऐसे ऐसे अपराधी हैं जो दिन दहाड़े शासन और प्रशासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। अब बताइए, एक 9वीं में पढ़ने वाले छात्र ने भला किसी का क्या बिगाड़ा रहा होगा जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। बता दें कि जब से ये घटना हुई है पूरा प्रयागराज दहल गया है। कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा गली कूचों गलियारों में जो है हो रही है। लोग बाग हैरान हैं, स्तब्ध हैं कि आखिरकार जब इस तरह से लोग बाग ऐसी ऐसी वारदातों को अंजाम देंगे तो आगे चल के क्या होगा। तो दोस्तों, आज की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, प्रयागराज के उतराव थाना है। उतराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत के सराय इस्माइल के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा मजरा है लालापुर। तो लालापुर की ये खबर है जो बीते दिनों 30 नवंबर को जो है घटित होती है। तो आज हमारा जानने और समझने का प्रयास था कि आखिरकार जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उसके बाद से क्या क्या बातें निकल कर सामने आ रही है। तो सारे मुद्दों पर हमने बातचीत किया ग्रामीणों से, उनके परिजनों से। तो आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।